एक आम मक्खी आकर मूर्ति के पांव पर बैठ गई। मूर्ति ध्यान में लगी थी, जरा भी नहीं हिली। लेकिन तभी वही मक्खी उड़कर मूर्ति के हाथ पर जा बैठी। इससे मूर्ति को गुस्सा आ गया। अगले ही पल उसके 8 हाथ मक्खी को मारने के लिए तेजी से नीचे आए, मगर फिर भी मक्खी बच निकली। अब तो वो और भी निडर हो गई। वो बार बार मूर्ति को परेशान करने लगी। इससे मूर्ति को और ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपनी सभी हाथों को एक साथ हिलाया और मक्खी को मसल देने की कोशिश की, पर हाथ आपस में उलझ गए। मक्खी को लगा अब मूर्ति कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो बेधड़क उसके चेहरे पर जा बैठी और सीधा उसकी नाक में घुस गई। अब मूर्ति का पारा 7वें आसमान पर था। वो चाहती थी कि एक लात मारकर मक्खी को उड़ा दे, लेकिन डीठ मक्खी उसके निजी हिस्से में जा घुसी। बिना देर किए मूर्ति ने वहीं उंगली घुसा दी। सोचा मक्खी खत्म हो गई होगी, पर वो फिर से उसकी नाक में घुस गई। अब तो मूर्ति ने झट से उंगली बाहर निकाली और नाक में डाल दी, पर बदबू बर्दाश्त से बाहर थी। उसे समझ आ गया कि मक्खी उसे बेवकूफ बना रही है। गुस्से में मूर्ति ने अपनी कमर की पेटी निकाली और मक्खी को मारना शुरू कर दिया, लेकिन हाथ फिसला और पेटी दूर जा गिरी। अब मूर्ति ने सुनकर पहचानने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया। मक्खी की भनभनाहट से उसकी दिशा का अंदाजा लगाया, हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, फिर कान के पास लाकर सुना, और जैसे ही कंफर्म हुआ मूर्ति मुस्कुराई, खुश होकर डीजे की तरह नाचने लगी। लेकिन एक बार फिर गलती से मक्खी को छोड़ दिया। जल्दी में उसे पकड़ने भागी, मगर संतुलन बिगड़ गया और सीधा हजारों फीट गहरी खाई में गिर पड़ी।